नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त अनीता भट्ट। आज इस वीडियो में मैं जो चर्चा करूंगी वो है आपका कर्मफल। आपके द्वारा किए गए कार्य अच्छे या बुरे या बहुत अच्छे किस प्रकार से आपके सामने कर्म बनकर खड़े हो जाते हैं, इस बारे में मैं आपके सामने थोड़ी चर्चा करूंगी। तो ये वीडियो मेरी अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपका डाउनफॉल जैसा भी है, बुरा या बहुत बुरा, लेकिन इससे कम बैक करना आपका शानदार होना चाहिए कि लोग याद करें कि किस बुरी स्थिति में फंस गया था ये इंसान और इसने वहां से खुद को कैसे निकाला। वो बातें लोग करें अपने जीवन में, आप एक उदाहरण बने अपने जीवन में कि आपने कमबैक कैसा किया, आपका कमबैक कितना शानदार था। लोग आपका स्ट्रगल नहीं देखते हैं, लोग ये नहीं देखते हैं कि आप कैसे गिरे, आपको कितनी चोट लगी, आप कितने रोए, आप कितने गिड़गिड़ाए, आपने कितनी भीख मांगी भगवान से, आपके दिल पर उस वक्त क्या बीती, ये कोई नहीं पूछता। लेकिन वहां से आप कैसे उभरे, ये कमबैक आपका शानदार लोग उदाहरण देते हैं अपने जीवन में, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को और अपने आसपास के लोगों को। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता रही थी कि जो आपके द्वारा किए गए कार्य हैं, अच्छे या बुरे, वो आपके सामने कैसे फलीभूत होते हैं। जब आपके कर्मों का फल आपको मिलने का समय आ जाएगा, उस वक्त आपके सामने वो चीज कैसे खड़ी हो जाएगी। कई बार ना हम लोग ये सोचते हैं कि यार अब हमारा क्या होगा, मतलब हम सिचुएशन में फंस जाते हैं बहुत बुरी, बहुत मिस हैपनिंग हो जाती है लाइफ में। सम टाइम कोई ऐसा पीरियड आ जाता है लाइफ में कि इंसान चारों खाने चित हो जाता है, उसको समझ नहीं आता, फिर हम ये सोचने लग जाते हैं कि यार क्या होगा, कैसा होगा, इस चीज से हम कैसे उभरेंगे। लेकिन वहां पर कभी अपने कर्म खराब मत कीजिएगा। अगर आप अच्छे इंसान हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है यार, मैं इतना अच्छा कर रहा हूं सामने वाले के लिए, मैं तो कभी किसी का बुरा भी नहीं सोचता, मैं तो दुश्मन की आंखों में आंसू भी नहीं देखना चाहता, फिर भी मेरे को क्या मिल रहा है जीवन से। गलत सोचते हैं आप, ये गलत सोच है आपकी। भगवान परीक्षा लेते हैं, भगवान तुम्हें कठिनाई में डालकर ना परीक्षा लेते हैं कि देखते ये इंसान यहां से कैसे उभरता है, और उस स्ट्रगल में वो आपके साथ होते हैं। पता नहीं चलता हमें, लेकिन वो डे बाय डे हमें उस गर्द से, उस जगह से, उस खड्डे से, उस अंधेरे कुएं से निकाल रहे होते हैं डे बाय डे। तो कभी भी अपने कार्य खराब मत कीजिए। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो कभी बुरा मत करना किसी का, किसी के साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना, और बुरा बर्ताव तो दूर की बात है, कभी किसी का बुरा भी मत सोचना। दोस्तों, ये पूरा ब्रह्मांड एक योजना से चलता है और इस ब्रह्मांड को वो ईश्वर चलाते हैं। उनके पास हमारे लिए सब योजनाएं हैं। सब योजना मतलब अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है ना, वो योजना उन्होंने तब बनाई जब हमने कर्म बुरे किए, और अगर हमारे साथ अच्छा हो रहा है और हमारे लिए अच्छी योजना बनी है तो वो योजना उन्होंने तब बनाई जब हमने अच्छे कर्म किए। ये हमारा कर्म फल वहां लिखा हुआ होता है। भगवान को पता है कि कब कौन सी चीज आप तक पहुंचानी है, कब कौन सा व्यक्ति आप तक पहुंचाना है, और वो जो चीज आप तक पहुंचती है, जो व्यक्ति आप तक पहुंचता है, वो हमारे कर्म निर्धारित करता है। जरूरी नहीं कि हमारी जिंदगी में बहुत अच्छा इंसान आ जाए और वो हमें इस दलदल से निकाल दे। कभी कभी हमारी जीवन में बहुत बुरा इंसान भी आ जाता है जो हमें और नीचे घसीट देता है, जो हमें और नीचे खींच लेता है। हमारे कर्मों के हिसाब से हमें इंसान भी मिलते हैं, हमें काम भी मिलता है, हमें चीजें भी मिलती हैं, हमारी तरक्की भी होती है और हमारा पतन भी होता है। अगर आप अच्छे लोग हैं तो आपके जीवन में अच्छे लोग आएंगे, अगर हम बुरे लोग हैं तो हमारे जीवन में बुरे लोग आएंगे। बुरे लोग मतलब
हमारे कर्म। समटाइम हमसे गलतियां होती हैं। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। समझदार से समझदार इंसान, बुद्धिमान से बुद्धिमान इंसान गलत जगह फंस जाता है, गलत निर्णय ले लेता है, क्योंकि वो दिमाग नहीं चलाता। उस वक्त जो गलतियां उससे होती हैं, उसकी वजह से उसे वो इंसान या वो चीज उसे मिलती है और फिर उसकी जिंदगी खराब होनी वहां पे शुरू हो जाती है। तो ये हमारे कर्म हैं जो किसी भी चीज को हमारे आगे खड़ा कर देते हैं। तो मेरे दोस्तों, हमेशा कर्म अच्छे करते रहिए, फिर आप देखिएगा कि आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने लगेंगी। आपका जीवन अच्छा और सुकून से निकलने लगेगा। छोटी छोटी खुशियाँ आपके जीवन में आने लगेंगी। पुरानी बातों को छोड़कर, पुराने कर्मों को याद न करके, पुरानी जिंदगी को हटाकर अपनी लाइफ से, ये पास्ट है डार्क, इसकी तरफ न देखते हुए अगर हम अच्छे कर्मों के साथ, अच्छे कामों के साथ आगे चलें तो भविष्य में हमारा जीवन सुखदायी, सुखमय और आनंदित हो सकता है। तो ये शुरुआत हमको आज से ही करनी चाहिए, बल्कि अभी से करनी चाहिए। उसके बाद आपको इतना मिलेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मांड के पास सब तरकीब है आपको देने के लिए। बस ये आपके कर्म निर्धारित करते हैं कि आपको कब क्या चीज़ देनी चाहिए। अगर अच्छा मिल गया हमारे कर्म, अगर बुरा मिल गया वो भी हमारे कर्म। तो इसलिए भगवान को नहीं कोसना चाहिए कि भगवान ने हमें ये नहीं दिया, भगवान ने हमें वो नहीं दिया। भगवान भी वही देते हैं जैसे हमारे कर्म होते हैं। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जीवन में ना हम थक जाते हैं इंतज़ार करते करते कि यार इतना टाइम हो गया, इतने साल गुजर गए, मैं तो बूढ़ा होने लगा हूँ, अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला। थक जाते हैं, सोच हमारी थक जाती है, दिल थक जाता है बोझ से कि इतना अच्छा करने के बाद भी नहीं मिल रहा है, कुछ फल नहीं मिल रहा है, और इंसान निराश हो जाता है। नहीं दोस्तों, जब मिलना होगा ना तो छप्पड़ फाड़ कर मिलेगा, शॉर्टकट में नहीं मिलेगा आपको कि आज थोड़ा, कल थोड़ा, परसों थोड़ा, वो एक साथ मिलेगा, छप्पड़ फाड़ कर मिलेगा। तो इसलिए उस विश्वास को, उस दृढ़ विश्वास को अपने मन से न जाने दो। कई बार हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कई बार हमारी जिंदगी एक जगह पे रुक जाती है, कुछ गलतियों की वजह से, कुछ गलत कामों की वजह से, कुछ दुखों की वजह से जीवन में हम एक जगह पर रुक जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते, हमारी लाइफ स्टक हो जाती है, हमारी लाइफ वहां पे रुक जाती है, नहीं बढ़ पाते हम, क्योंकि हमारे पुराने कर्म उस वक्त हमारे आगे खड़े रहते हैं, रास्ता नहीं देते। पुराने कर्म मतलब क्या पता पास्ट में हमने कुछ गलत किया हो, बहुत गलत किया हो किसी के साथ, तो वो कर्म हमें रास्ता नहीं देते। वो करना ही है पश्चाताप, उतना रोना ही है हमको। हमें रास्ता तब मिलेगा जब हम अपना आज ठीक करेंगे, तब ये रास्ता खुलेगा, तब आप आगे बढ़ पाओगे। लेकिन जैसे ही हम आज अपने कर्म अच्छे करना शुरू कर देंगे, आज से ही हम अपने कर्म अच्छे करना शुरू कर देंगे, कर्म मतलब कार्य, हम लोगों की भलाई करेंगे, हम लोगों को दुख नहीं देंगे, हम अपने काम में 100% देंगे, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, हम हमेशा दूसरों के चेहरे पे स्माइल लेके आ जाएंगे, हम दीन दुखियों की सहायता करेंगे। आज से अगर हम अपने कार्य सही करने लग जाएंगे तो चमत्कार होने लगेगा। तो वो रास्ता जो बंद है, जो ब्लॉक किया गया है भगवान के द्वारा हमारे बुरे कर्मों की वजह से, हमारे पास्ट की वजह से, वो रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा, क्योंकि आज हम अच्छा कर रहे हैं तो रास्ता हमारा आगे के लिए साफ हो गया। हम बेरोजगार बैठे हैं, काम नहीं है, धंधा नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, इज्जत नहीं है, पैसा नहीं है तो इज्जत भी नहीं है परिवार में। तो अचानक से एक कॉल आता है
कि भाई ये काम है, इतना इतना डील है, इतना इतना पैसा है इसमें और तू ये काम करेगा, तो आप कहेंगे कि हाँ जी मैं करूँगा। और जब वो आप काम लेते हैं हाथों में, तो क्या पता आज जो आपने अच्छे कर्म किए हैं ना, ये उन कर्मों का फल हो। तो जब आप वो काम हाथों में लेते हैं और धीरे धीरे प्रोग्रेस करने लग जाते हैं ना उसी काम में, तो वो हमारे कर्म का हमें इनाम मिला। जो आज हमने अच्छे कर्म किए, वो धीरे धीरे जो आपको सफलता मिली और वो सफलता की सीढ़ी आप चढ़ते गए, ये हमारे कर्म हैं जो हमें सफलता की सीढ़ियां चढ़ाते हैं। और यही हमारे कर्म हैं जो हमें सफलता की सीढ़ियां। तो जीवन में जैसे हम कर्म करेंगे अच्छे या बुरे, वैसे हमारे सामने उसका फल भगवान लाकर खड़ा कर देते हैं। तो दोस्तों, जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि अच्छे कर्म करने से ही हमारा जीवन सफल होता है। वो कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मात संगोस्त कर्मणि।